अस्सलाम वालेकुम बिल्डर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। भाई आपका हाजिर है एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो बहुत ख़ास होने लगी है उन लोगों के लिए जो कि सप्लीमेंट्स बाय करने का सोच रहे हैं या जो उलझे हुए हैं फ़ेक और ओरिजिनल के दरमियान। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जो आपका सप्लीमेंट से रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर देंगी और एक ऐसा अल्टीमेट सोल्यूशन बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सकें। जब भी सप्लीमेंट्स की बात की जाती है तो लोगों के जहन में दो ही किस्म के सप्लीमेंट्स आते हैं, पहला प्रोटीन पाउडर और दूसरा क्रेटीन। पहले मैं आपको इन दोनों सप्लीमेंट्स के बारे में एक बहुत बेसिक बात बताता चलूं कि दोनों ही सप्लीमेंट नेचुरल हैं और सेफ़ हैं। इन दोनों सप्लीमेंट्स का आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी नेगेटिव असर नहीं होता और ये दोनों सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी को एक अच्छी शेप देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये बात आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगी क्योंकि तभी तो आप इस वीडियो पे आए हो। पाकिस्तान में सप्लीमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा मसले हैं। सबसे पहले मसले की बात करें तो हमें ये नहीं पता होता कि जो सप्लीमेंट हम बाय करने लगे हैं क्या वो ओरिजिनल है या फेक है। तो भाई आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने लगा है जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी। सबसे पहले प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हुए आपने उसकी प्राइस देखनी है। अगर प्राइस 2000 से 3000 के दरमियान है 40 सर्विंग्स यानी 1 kg 2.2 LB की, तो वो फेक है। ज़्यादातर मार्केट में जो छोटे पैक्स आते हैं 20 सर्विंग्स एंड 40 सर्विंग्स के, मोस्टली वो फेक होते हैं। लोकली उन्हें पाकिस्तान में ही पैक किया जाता है और उनमें मिलावट की जाती है। उनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट तो होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना पैक के ऊपर लिखा हुआ होता है, अनलेस अगर आप किसी ऑथेंटिक या सर्टिफाइड स्टोर से नहीं लेते। पहले तो एक ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी फेक और ओरिजिनल को देखने के लिए कि QR कोड स्कैन किया जाता था। अगर QR कोड हमें सप्लीमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता है तो वो सही है यानी ओरिजिनल है, और अगर नहीं लेके जाता तो वो फेक है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले मेरे एक दोस्त ने 1 kg का प्रोटीन सप्लीमेंट का पैक लिया था वे प्रोटीन का। उसने QR कोड भी स्कैन किया था जो कि ऑथेंटिक और ओरिजिनल था, लेकिन वो प्रोटीन सप्लीमेंट फेक निकला। प्राइस भी ज़रा सुनते जाएँ उसकी, 2500 रुपये। 2500 रुपये में आप खुद बताओ कि एक वे प्रोटीन इम्पोर्टेड का पैक आपको मिल सकता है या नहीं। तो जब भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट लें तो सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि जहाँ से आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो वो जगह ऑथेंटिक हो, प्रोटीन सप्लीमेंट की प्राइस बहुत ज़्यादा लो ना हो और QR कोड आपको सप्लीमेंट की ओरिजिनल वेबसाइट पे लेके जा रहा हो। 1 kg वे प्रोटीन सप्लीमेंट का मार्केट रेट 3800 से 5500 के दरमियान होता है और जो बड़े पैक आते हैं 2 kg के वो मोस्टली ओरिजिनल होते हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जो स्टेप्स मैंने आपको पहले बताए वो फॉलो करने होते हैं। QR कोड, प्राइस और ऑथेंटिक जगह को देखते हुए सप्लीमेंट बाय करना होता है। मैं एक ऑनलाइन स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से सप्लीमेंट्स ले सकते हो। मैंने अभी तक जो भी सप्लीमेंट मंगवाया वो ठीक था। मैं इस स्टोर की किसी भी किस्म की प्रमोशन नहीं कर रहा। इस स्टोर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसीलिए दिया है ताकि आप लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। इस स्टोर को हलाल की सर्टिफिकेशन भी मिली हुई है और ये ओरिजिनल प्रोटीन फैक्ट्री का ही ऑनलाइन स्टोर है। आप लोग अगर इधर से बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो, वरना तो और भी लोकल शॉप्स हैं जो कि ऑथेंटिक सप्लीमेंट सेल करती हैं। बस ये है कि थोड़ा ढूंढना पड़ता है, सर्च करनी पड़ती है और मिल जाती हैं। क्रेटीन की अगर बात कर ली जाए तो क्रेटीन बहुत सारी टाइप्स की मार्केट में आ गई हैं, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्टिक टू द ओल्ड स्कूल। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट यूज़ करें, इफ़ेक्टिव है, लो इन प्राइस है, 2000 में 100 सर्विंग्स, ज़बरदस्त। मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को प्रोटीन पाउडर के फ़ायदे पता होंगे। मैं रिवीजन के लिए थोड़ी सी टिप्स आपको देता चलूं कि जब हम जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हम अपने मसल्स के टिश्यूज़ को ब्रेक डाउन करते हैं, और जब हम प्रोटीन इंटेक करते हैं तो प्रोटीन क्या करती है कि अपने मज़दूरों को बेचती है ताकि वो हमारे मसल्स को
रिपेयर करें जो कि हमने जिम में ब्रेक डाउन किए थे। प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें उससे रेडी करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, और प्रोटीन पाउडर आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाता। जबकि अगर आप मील से प्रोटीन इंटेक पूरी कर रहे हो तो आपको तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं अपने मील को डाइजेस्ट करने में। मतलब कि प्रोटीन आपकी बॉडी में देर से डाइजेस्ट होगी और देर से मजदूर जाएंगे आपके टिश्यूज़ को रीबिल्ड करने के लिए। जबकि प्रोटीन सप्लीमेंट का फ़ायदा क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और अमीनो एसिड्स यानी मजदूरों को जल्दी भेज देती है हमारे मसल्स के टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। लेकिन इन दी एंड बिल्डिंग दोनों सूरतों में एक ही जैसी बनती है। पाकिस्तान में प्रोटीन सप्लीमेंट का एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि टैक्सेशन की वजह से इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। मेरे जैसे जितने भाई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक महंगा सप्लीमेंट बाय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूट्यूब पे जब भी हम प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में सर्च करते हैं तो ज़्यादातर वीडियोस इंडियन फिटनेस चैनल्स की आती हैं और वो रिकमेंड करते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि उनकी कंट्री में प्रोटीन सप्लीमेंट की प्राइसेस बहुत कम है। एक टाइम था जब मैं भी ये समझता था कि प्रोटीन सप्लीमेंट है तो महंगा, लेकिन इसके बगैर बॉडी बनाना मुश्किल है, और मैं अपने आप को पुश करता था कि मैं किसी तरह प्रोटीन सप्लीमेंट अफोर्ड कर लूँ, बेशक 1 या 2 टाइम के लिए, ताकि एक अच्छी फिज़ीक बिल्ड कर लूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर भी हमें वही प्रोटीन मिल रही होती है जो कि हमें अपने फूड्स वगैरह से मिल जाती है। अब मज़े की बात यह है कि वो फूड्स कौन से होते हैं जिसमें से वे प्रोटीन जैसी प्रोटीन हमें मिल जाती है। आपने बस घबराना नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपको सोल्यूशन बताने लगा है। तो कान, हाथ, मुंह, नाक सब कुछ खोल लो। अगर आपको फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन चाहिए जो कि जिम के बाद आपकी रिकवरी में हेल्प करे तो एग वाइट्स आर द बेस्ट सोर्स। एग वाइट्स 30 से 40 मिनट्स के दरमियान आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं और आपको वो मजदूर यानी अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कर देते हैं जो आपको रिकवरी में बहुत हेल्प करते हैं। वे प्रोटीन का सबसे बेहतरीन अल्टरनेटिव है चिकन ब्रेस्ट। कैसे है चिकन ब्रेस्ट, आओ बताता हूँ आपको। वे प्रोटीन का 1 kg का पैकेट प्रोटीन फैक्ट्री से आपको 4500 का पड़ेगा। मतलब अगर आप 4500 को डिवाइड करो 40 दिनों पे तो ये बनते हैं तकरीबन 112.5 रुपये। मतलब कि आपको एक स्कूप 112 रुपये का पड़ता है, और इस एक स्कूप में तकरीबन 19 ग्राम से 25 ग्राम के दरमियान प्रोटीन मिल जाती है। अब मज़े की बात सुने, मैं 3 दिन पहले चिकन ब्रेस्ट 1 kg लाया था जिसकी प्राइस मुझे बाज़ार से पड़ी थी 460 रुपये, और गूगल कहता है कि 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में आपको 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। हाँ जी, 31 ग्राम। अभी मैं आपको हिसाब करके बताऊंगा, तो मेरी बात आपने गौर से सुननी है। अगर आप रोज़ाना 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाओ तो मतलब कि 10 दिनों का 1 किलो, इसका मतलब कि 1 महीने का 3 किलो। अगर आप 3 किलो को 460 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएंगे तकरीबन 1380 रुपये। मतलब कि 1 महीने का 1380 रुपये। अगर इन 1380 रुपये को आप डिवाइड कर दो 30 दिनों के ऊपर तो आपके पास प्राइस आ जाएगी 46 रुपीज़। मतलब कि 46 रुपीज़ में आपको डेली की 31 ग्राम प्रोटीन मिल गई। बात समझ में आई? नहीं आई? मैं बताता हूँ। फ़र्ज़ करो वे में हमें मिल रही थी 25 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप के ऊपर, जिसकी प्राइस हमें डेली के हिसाब से पड़ी थी 112 रुपये। और अगर उसी की बनिस्बत हम चिकन ब्रेस्ट खाएं तो उसकी प्राइस 100 ग्राम के ऊपर हमें पड़ जाती है 46 रुपीज़, और हमें प्रोटीन कितनी मिलती है? 31 ग्राम। यार 100 ग्राम को भी छोड़ो, अगर आप 200 ग्राम प्रोटीन भी खाओ ना तो आपको तकरीबन 2700 के इर्द गिर्द फिगर मिल जाएगी। और प्रोटीन कितनी मिलेगी? 62 ग्राम। 62 ग्राम आपको सिर्फ चिकन ब्रेस्ट पूरे दिन में प्रोटीन दे जाएगी। और अगर आप 2700 को 1 महीने पे डिवाइड करोगे तो आप सुन के हैरान हो जाओगे आपको कितनी की पड़ रही है चिकन ब्रेस्ट। अगर आप दिन का 200 ग्राम भी चिकन खाओ तो आपको 62 ग्राम प्रोटीन सिर्फ चिकन ब्रेस्ट से मिल जाएगी। और रोज़ाना का एक्सपेंस आपका सिर्फ 92 रुपीज़, जो कि वे प्रोटीन जो कि आपको 25 ग्राम प्रोटीन दे रही थी उससे भी बहुत कम है। यानी कि अगर मैं आपको एक सिंपल प्रो टिप दूं तो वे प्रोटीन को चिकन ब्रेस्ट के साथ रिप्लेस करो, अगर आपके पास मेरी तरह बजट लो है तो।
यानी आप भी एक स्टूडेंट हो यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के। हाँ, अगर आपका बजट इतना है कि आप वे प्रोटीन को अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको वे प्रोटीन रिकमेंड करूँगा। क्योंकि वे प्रोटीन हमें जिम के बाद रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, फास्ट डाइजेस्टिंग होती है और नेचुरल है। अगर आपके पास पैसे हैं इतने कि आप वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो तो वे प्रोटीन लो, बहुत अच्छी है। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वे प्रोटीन अफोर्ड कर सको तो चिकन ब्रेस्ट हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा इस बात के साथ कि वे प्रोटीन और क्रेटीन बिल्कुल नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं। क्रेटीन सिर्फ और वो लोग यूज़ करें जिनकी किडनीज़ का पहले से कोई इशू नहीं है। अगर किडनीज़ का आपका कोई इशू रहता है तो मैं आपको क्रेटीन रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपके लिए इसी तरह की न्यू वीडियोस लाता रहूँ। अगर आपको मेरे से कोई भी पर्सनली सवाल पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम।